आजकल कुछ बाइक्स में किक स्टार्ट का सिस्टम नहीं होता है। यदि होता भी है तो ज्यादातर लोग सेल्फ स्टार्ट से ही बाइक शुरू करते हैं। इसी वजह से आजकल लगभग सभी बाइक्स में सेल्फ स्टार्ट होना अनिवार्य हो गया है। आइए अब विस्तार से इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम के बारे में जानकारी लेते हैं। आमतौर पे बाइक में 3 तरह की स्टार्टर मोटर होती है। एक स्टार्टर मोटर विथ बेंडिक्स ड्राइव। इस सिस्टम में जब हम इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच को दबाते हैं तो स्टार्टर मोटर में लगा बेंडिक्स ड्राइव इंजन को घुमा के वापस अपनी जगह आ जाता है। 2 स्टार्टर मोटर विथ वन वे क्लच या स्प्रैंग क्लच। इस सिस्टम में स्टार्टर मोटर पहले आइडल गियर को घुमाता है और आइडल गियर वन वे क्लच के माध्यम से क्रैंक शाफ्ट को घुमाता है। जैसे ही इंजन शुरू होता है वन वे क्लच स्लिप हो जाता है और स्टार्टर मोटर को फिर से घूमने नहीं देता है। ये सिस्टम साइकिल के फ्री व्हील जैसे काम करती है। 3 इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर। इस सिस्टम में सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं होती है। बाइक की मैग्नेटो असेंबली ही स्टार्टर मोटर और जनरेटर दोनों का काम करती है। ये सिस्टम आजकल कुछ बाइक्स में इस्तेमाल की जाती है। आइए अब स्टार्टर मोटर विद बेंडिक्स ड्राइव इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम के पार्ट्स के बारे में जानकारी लेते हैं। बैटरी, इग्निशन लॉक, इंजन किल स्विच, इलेक्ट्रिकल स्टार्टर स्विच, न्यूट्रल स्विच, क्लच स्विच, स्पीडोमीटर असेंबली, TCI यूनिट, स्टार्टर मोटर रिले, स्टार्टर मोटर असेंबली और 15 एम्पियर मेन फ्यूज। आइए अब इन सभी पार्ट्स की कार्य प्रणाली को देखते हैं। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से एक मोटी वायर सीधे स्टार्टर रिले के द्वारा स्टार्टर मोटर को दी जाती है। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से ही एक वायर मेन फ्यूज में जाती है। मेन फ्यूज से ये वायर इग्निशन लॉक में जाती है, जहां से आगे वो इंजन किल स्विच के माध्यम से सेल्फ स्टार्टर स्विच में जाती है। जब हम स्टार्टर स्विच दबाते हैं तो करंट स्टार्टर रिले कॉइल में जाता है। स्टार्टर रिले कॉइल को एक्टिव होने के लिए उसे अर्थिंग की जरूरत होती है। इंजन अगर न्यूट्रल में है तो अर्थिंग न्यूट्रल स्विच द्वारा मिलेगा, लेकिन अगर बाइक गियर में है तो क्लच स्विच द्वारा अर्थिंग मिलेगा। इसके लिए राइडर को क्लच लीवर को दबा के इलेक्ट्रिक स्टार्टर स्विच को दबाना होगा। स्टार्टर रिले कॉइल को अर्थिंग मिलते ही स्टार्टर रिले कॉइल एक्टिवेट हो जाएगी। इसके साथ बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निकली मोटी वायर और स्टार्टर रिले के दूसरे एंड से निकली मोटी वायर जो सेल्फ स्टार्टर मोटर को जाती है, ये दोनों वायर कॉइल के एक्टिवेट होते ही आपस में जुड़ जाती हैं। ध्यान रहे स्टार्टर मोटर बॉडी अर्थिंग से कनेक्ट रहती है और इस तरह इलेक्ट्रिक स्टार्टर मोटर इंजन को क्रैंक करती है। यहाँ ये जानना जरूरी है कि स्टार्टर मोटर को घुमाने के लिए बाइक के अन्य पार्ट्स की तुलना में सबसे ज्यादा पावर की जरूरत होती है। इसलिए बैटरी द्वारा मोटी वायर से सीधे करंट फ्लो स्टार्टर रिले द्वारा स्टार्टर मोटर को दिया जाता है। एक और जरूरी बात ये है कि इंजन शुरू रहते अगर गलती से स्टार्टर स्विच दबाते हैं तो इससे इंजन या स्टार्टर मोटर को क्षति पहुंच सकती है। ऐसा ना हो इसलिए स्टार्टर रिले के पहले एक माइक्रो रिले दिया जाता है जो स्टार्टर मोटर को रीस्टार्ट करने से बचाता है। इलेक्ट्रिक स्टार्टर सिस्टम में TCI यूनिट की कार्य प्रणाली। कुछ बाइक्स की इलेक्ट्रिक स्टार्टर सिस्टम में TCI यूनिट दिया गया है। हमने देखा कि स्टार्टर सिस्टम की कार्य प्रणाली कैसे काम करती है। अब आगे हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रिक स्टार्टर सिस्टम में TCI यूनिट का कार्य क्या है। बैटरी से DC सप्लाई इग्निशन लॉक द्वारा TCI यूनिट को दिया जाता है। जब हम सेल्फ स्टार्टर स्विच दबाते हैं तो न्यूट्रल स्विच की पोजीशन स्पीडोमीटर द्वारा TCI यूनिट जान लेता है और स्टार्टर रिले कॉइल को अर्थिंग प्रदान करके एक्टिवेट करता है। लेकिन अगर बाइक गियर में है तो क्लच दबाते ही क्लच स्विच TCI यूनिट को जानकारी देता है और TCI यूनिट स्टार्टर रिले कॉइल को अर्थिंग प्रदान करता है और स्टार्टर रिले कॉइल एक्टिवेट हो जाती है। साथ ही TCI यूनिट पल्सर कॉइल से भी सिग्नल प्राप्त करता है। इंजन शुरू रहते अगर गलती से सेल्फ स्टार्ट बटन दब जाता है तो पल्सर कॉइल से प्राप्त सिग्नल के आधार पर TCI यूनिट स्टार्टर रिले कॉइल को अर्थिंग नहीं देगा, स्टार्टर मोटर नहीं घूमेगी और क्षति होने से बचेगी। आइए अब हम इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर ISG या
ऑटोमेटिक ऑल्टरनेटर करंट जनरेटर ACG सिस्टम के बारे में विस्तार से जानकारी लेते हैं। इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर ISG या ऑटोमेटिक ऑल्टरनेटर करंट जनरेटर ACG इस सिस्टम में सेल्फ स्टार्टर मोटर नहीं होती है। बाइक की मैग्नेटो असेंबली ही स्टार्टर मोटर और जनरेटर दोनों का काम करती है। ये सिस्टम आजकल कुछ बाइक्स में इस्तेमाल की जाती है। इस सिस्टम में परंपरागत इलेक्ट्रिकल स्टार्टर मोटर सिस्टम की तुलना में कम मूविंग पार्ट्स होते हैं। इस वजह से इंजन पर कम लोड होता है। बेंडिक्स ड्राइव के साथ स्टार्टर मोटर, आइडल गियर जैसे पार्ट्स नहीं होने के कारण मेंटेनेंस कॉस्ट में भी कमी आई है। इस सिस्टम से बेहतर क्रैंकिंग होने की वजह से चालक को नॉइसलेस यानी बिना आवाज के स्टार्ट का अनुभव होता है। इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सिस्टम्स के पार्ट्स: बैटरी, इग्निशन स्विच, स्टार्टर स्विच, RR यूनिट और रिले के साथ ECU या कंट्रोलर, पल्सर कॉइल, हॉल सेंसर या CKP सेंसर, मैग्नेटो असेंबली। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर ISG सिस्टम। इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सिस्टम में 3 फेज BLDC मोटर मतलब ब्रशलेस DC मोटर कम जनरेटर होती है। ये BLDC मोटर ECU कंट्रोल द्वारा इंजन क्रैंकिंग और पावर जनरेशन दोनों का काम करती है। इसका मतलब ये सिस्टम ECU कंट्रोल द्वारा इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों का काम करती है। रोटर ये एक परमानेंट मैग्नेट होता है जिसमें 9 नॉर्थ पोल्स और 9 साउथ पोल्स ऐसे कुल 18 पोल्स होते हैं। ये सभी पोल्स इन्वर्टर और कन्वर्टर दोनों स्थिति में घूमते रहते हैं। स्टेटर ये एक नॉन रोटेटिंग पार्ट है जिस पर स्टेटर कॉइल लगी होती है। स्टेटर कॉइल्स या स्टेटर कंडक्टर्स के 2 तरह के कार्य होते हैं। पहला कार्य ये होता है कि क्रैंकिंग के दौरान आयरन कोर को टेम्पररी मैग्नेट बनाने का कार्य करना और दूसरा जनरेटेड पावर को बैटरी तक ले जाना। क्रैंकशाफ्ट मैग्नेटो असेंबली का रोटर ये डायरेक्ट क्रैंकशाफ्ट पर फिक्स रहता है। 3 फेज लाइंस क्रैंकिंग के वक्त करंट को अंदर लाना और पावर स्टोरेज के वक्त पावर को बैटरी तक पहुंचाना ये 3 फेज लाइंस का कार्य होता है। मेरिट्स ऑफ इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर ISG सिस्टम। इस सिस्टम के उपलब्ध होने की वजह से निर्माताओं द्वारा बाइक में स्मार्ट स्टॉप एंड स्टार्ट फंक्शन दिया गया है। इस स्मार्ट फंक्शन की वजह से जब बाइक सिग्नल जैसी किसी जगह रुक जाती है तो बाइक का इंजन अपने आप बंद हो जाता है। जैसे ही थ्रॉटल बढ़ाया जाता है तो बाइक इस इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सिस्टम की वजह से अपने आप शुरू हो जाती है। इस वजह से ईंधन की खपत में कमी आ जाती है। ये सिस्टम स्मॉल टू मीडियम साइज बाइक में काफी उपयोगी होती है। इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर ISG सिस्टम के दोष: इस सिस्टम का डिजाइन काफी पेचीदा होता है और अगर पर्याप्त मात्रा में कूलिंग ना हो तो इंजन ओवरहीटिंग की समस्या का अनुभव किया जा सकता है। ट्रबल शूटिंग इन इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम विद बेंडिक्स ड्राइव। स्टार्टिंग ट्रबल: ई स्टार्ट बटन दबाने पर इंजन का क्रैंक ना होना। इसकी कई वजह हो सकती है। इंजन क्रैंक नहीं हो रहा मतलब स्टार्टर मोटर में ही समस्या है, ऐसा नहीं। सबसे पहले बैटरी वोल्टेज चेक करें। वोल्टेज 12 वोल्ट्स होना चाहिए। मेन फ्यूज और चार्जिंग फ्यूज की जांच करें। ये देखें कि क्या क्लच स्विच या न्यूट्रल स्विच सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। स्टार्टर रिले की बीच वाली 2 वायर में से एक वायर का वोल्टेज स्टार्टर बटन दबाते हुए चेक करें। देखें कि वोल्टेज 12 वोल्ट्स है या नहीं। अगर बाइक में माइक्रो रिले दिया गया है तो इस 4 पिन वाले माइक्रो रिले की जांच करें। अगर समस्या अब भी ठीक नहीं होती है तो स्टार्टर मोटर को चेक करें।
स्टार्टर मोटर ठीक है, फिर भी इंजन का क्रैंक न होना। स्टार्टर मोटर ठीक है, लेकिन इंजन क्रैंक न हो रहा हो तो हमें बेंडिक्स पिनियन या वन वे क्लच की घिसावट की जांच करनी होगी। ट्रबल शूटिंग इन इंटीग्रेटेड स्टार्टर जनरेटर सिस्टम। स्टार्टिंग ट्रबल, ECU के कपलर और पिंस की जांच करें। अगर पानी से भीगे कपलर और पिंस पाए जाते हैं तो उन्हें साफ करें। कपलर और पिंस की फंगस और रस्ट के लिए भी जांच करें। स्टेटर कॉइल्स की कंटिन्यूटी और रेजिस्टेंस के लिए जांच करें। रेजिस्टेंस 2.5 ओहम्स होना चाहिए। स्टेटर कॉइल की तीनों वायर्स की जांच करें। ओवरहीटिंग की वजह से इनमें से कोई वायर ग्राउंड हो सकती है। स्टार्टर कम चार्जर रिले की जांच करें। मैग्नेटो असेंबली या ECU बदलना ये सबसे आखिरी ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह हमने मोटरसाइकिल में एडवांस इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम के बारे में तथा इलेक्ट्रिकल स्टार्टर सिस्टम में आने वाली समस्या के समाधान के बारे में भी हमने